सपना देखने की आज़ादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफ़ी 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जरा अपने पिछले, अपने माता पिता के कार्यकाल को भी देखें। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार का बजट 25,000 करोड़ हुआ करता था, लेकिन अब बिहार का बजट 2,80,000 करोड़ हो गया है। तेजस्वी यादव के माता पिता के कार्यकाल का बजट बताने लगे ललन सिंह। आपको बता दे, तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में अब एनडीए की सरकार नहीं आएगा। ये सवाल सुनते ही ललन सिंह तेजस्वी यादव पर भड़क जाते हैं, उनके माता पिता का कार्यकाल याद दिलाने लगते हैं। कहते हैं कि देखिए 20 साल तो कुछ हो नहीं पाया तेजस्वी यादव से, 5 साल अभी और आराम कर ले, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दे, बिहार ही नहीं पूरे देश में रोजगार मेला लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और ऑनलाइन प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जुड़े और देश के लोगों का अभिवादन किया और संबोधन दिया। आपको बता दें, और साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं तमाम जो मोदी मंत्रालय के, वो अपने अपने राज्य में जुड़े थे प्रधानमंत्री से ऑनलाइन के माध्यम से, और साथ ही जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया। आपको बता दें, लगभग 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये कार्यक्रम था ऊर्जा स्टेडियम में, और इसी के दौरान ललन सिंह तेजस्वी यादव पर भड़क गए। कहने लगे कि देखिए, उनको सपना देखना है तो सपना देखते रहें, लोग सोता है तो सपना देखता ही है। 20 साल तो कुछ हो नहीं पाया, अभी 5 साल और कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव को लेकर ललन सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति का है। अगर युवा शक्ति मजबूती के साथ देश निर्माण में लगेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का सपना साकार हो पाएगा। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सरकारी विभागों में नौकरियों में आरक्षण की रोजगार की जो परंपरा प्रारंभ की है, वो लगातार जारी है। और सिर्फ रोजगार सरकारी सेवाओं के माध्यम से, सरकारी नौकरी से ही नहीं होते हैं। रोजगार के कई और प्रयास, बहुत ही क्रांतिकारी कदम जिसको कह सकते हैं, उठाया गया। नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से कौशल विकसित करके लाखों नौजवानों को बड़ी बड़ी कंपनियां जितने हैं उनके साथ भुगतान के आधार पर इंटर्नशिप कराकर कौशल विकसित किया जा रहा है, ताकि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। और देश के नौजवान, देश के युवा अपने बल पर, अपने कदमों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, और हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं रोजगार के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सभी कम्युनिटी से लोगों को सिलेक्ट किया गया। इस कम्युनिटी से सभी से सेलेक्ट होता है, और जो आज के रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है, उसमें महिलाओं की, जो बच्चियों की संख्या काफी ज्यादा है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की जो सोच है, उसको और बल देता है और ताकत देता है। नीतीश कुमार जी आज प्रगति यात्रा पर निकल गए, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर इस यात्रा का? प्रगति यात्रा का तो प्रगति ही न होगा, प्रगति यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा? प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं, जिलों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है, तो प्रगति तो होना ही ना होना है। सर, लेकिन एक सवाल है सर, विपक्ष तेजस्वी खासकर ये एक बात कह रहे हैं, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन हियर।
रोजगार से सर है सर, लगातार एनडीए की सरकार रोजगार दे रही है, मगर तेजस्वी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सरकार को बदल देंगे, युवाओं को इतना नौकरी उनको देंगे। बदलने का सपना देखने का पर नियंत्रण है आपका। सपना अगर कोई देखता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सपना देखने की आज़ादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफ़ी 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जरा अपने पिछले अपने माता पिता के कार्यकाल को भी देखें। बिहार का बजट 25,000 करोड़ होता था, आज बिहार का बजट है 2,72,000 करोड़। कहाँ से कहाँ बिहार पहुँचा ये उनको नहीं दिख रहा, बिहार की जनता को दिख रहा है। तो इसलिए सपना देखने वाले को जनता समय पर जवाब दे देती है। तो आपने सुना, साफ तौर पे ललन सिंह तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं कि देखिए 20 साल तो कुछ कर नहीं पाए और सोया हुआ आदमी सपना देखता ही है, और 5 साल अभी कुछ नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही कह रहे हैं कि देखिए जो केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार जो युवाओं को नौकरी दे रही है वो दे रही है, तो सभी समुदाय के लोगों को दे रही है और इसी तरह देती रहेगी। हमारा सरकार जो एनडीए की है वो काम कर रही है युवाओं के लिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर भी ललन सिंह हमलावर दिखे। इसके साथ आपको बता दें कि लगातार बिहार में सियासत तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं, प्रगति यात्रा पे। कह रहे हैं कि देखिए प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो प्रगति होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।